हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कल यानी फ्राइडे को किस लेवल पर आप ट्रेड कर सकते हो, मार्केट किस तरीके से चल सकता है, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल बात करें मार्केट की, तो मार्केट एक बहुत अच्छे जोन में ट्रेड कर रहा है। डेली अच्छे अच्छे मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। वेदर अपसाइड की बात करें या डाउन साइड की बात करें, दोनों ही डायरेक्शन में मार्केट जबरदस्त ट्रेड कर रहा है। तो आइए पता लगाते हैं कि कल यानी 16 मई को मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी 50 का चार्ट ऑलरेडी लगा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं आज की मार्केट की कि मार्केट आज किस तरीके से चला था। देखेंगे अगर आज की मार्केट को हम लोग यहाँ से 15 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं और एक काफी जबरदस्त मोमेंटम आज मार्केट में हमको देखने को मिला। स्पेशली अगर बात करें निफ्टी को, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट ओपनिंग कुछ ज्यादा खास नहीं हुई थी। मार्केट एकदम फ्लैट ओपन हुआ था। उसके बाद कुछ एक आध घंटा मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट ने एक सडन ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, उसके बाद अगले ही कैंडल में नीचे आया एंड उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन फेज में चला गया। लेकिन जैसे ही मार्केट ने अपना आज का डे हाई को ब्रेक किया, वहां से मार्केट एक रॉकेट बन गया एंड ऑलमोस्ट अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो निफ्टी का इंडेक्स ऑलमोस्ट 320 पॉइंट्स भाग गया ऊपर की तरफ। क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी तो प्रीमियम जो 10 रुपए वाला प्रीमियम था वो 150 तक निकल गया और एक लॉट 75 का था। तो जिसने भी आज हीरो जीरो ट्रेड प्लान किया होगा, 10 रुपए का कॉल सीधे सीधे 150 रुपए तक चला गया। तो कितना जबरदस्त उनको प्रॉफिट हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कल ये मोमेंटम कैरी हो सकता है। तो सबसे पहले आज के लेवल से पहले हमको थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट ट्रैक करना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट अभी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आज की मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट की करेंटली, तो अभी जो टाइम है ये ऑलमोस्ट शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। जैसा कुछ भी अपडेट होगा तो उसको मैं टेलीग्राम पर जरूर अपडेट कर देता हूं। तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसे नहीं लगते और वहां पर ये सारे लेवल्स पहले ही अपडेट कर देता हूं मैं 9:15 से पहले। चलिए देख लेते हैं। डो जोन्स को देखें तो अभी थोड़ा सा नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। अभी यूएस मार्केट चालू है तो ये अभी ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक, एसएमपी बात करें फ्लैट, नेस्डैक जो है 136 पॉइंट ऊपर चल रहा है। यूरोपियन मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट दिख रहा है। और अगर एशियन मार्केट की बात करते हैं हम लोग, नीचे अगर आएंगे एशियन मार्केट देखेंगे यहाँ से, तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, गिफ्ट निफ्टी आपको बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट का जो ओरिजिनल निफ्टी 50 है रॉकेट बना हुआ है। तो इस चीज को भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, इसका मतलब है इंडियन मार्केट में निफ्टी ज्यादा ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल इससे पॉइंट का अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर गिफ्ट 40 पॉइंट ऊपर है तो इंडियन निफ्टी जो है 30 या 40 पॉइंट के रेंज में, इंडियन निफ्टी जो है आपको ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट भी ट्रेड करती हुई दिख सकती है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान देना। इसके अलावा जापान को देखें डाउन। इसके अलावा एशियन मार्केट में कोई ज्यादा मोमेंटम दिख नहीं रहा, नेगेटिव की तरफ ही मार्केट स्लाइटली यहाँ पर दिख रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से कुछ ज्यादा भी हमको समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हमारी मार्केट बुलिश है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारी मार्केट में जितना गिरावट आना था ये आ चुकी है। अब जो भी गिरावट आ रही है ये वॉर या फिर पाकिस्तान के बेवकूफी की वजह से आ रही है। ठीक है, इंडियन मार्केट के पास कोई भी ऐसा वजह नहीं है जिससे मार्केट जो है गिर सके। एंड वॉर वगैरह अब सेटल हो चुका है, ऑलमोस्ट सीज फायर डिक्लेयर हो भी चुका है। सो अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि मार्केट में एक मोमेंटम कैरी हो रहा है। अगर लास्ट आप 3-4 दिन देखोगे तो जबरदस्त मोमेंटम अपसाइड की तरफ बना है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे ये वॉर के एंड का दिन था एंड यहाँ से जो है इंडियन जो है मिनिस्टर्स ने यहाँ पर ब्रीफिंग दी थी कि हाँ वॉर अभी के लिए शांत हो चुका है, आगे देखेंगे जो होना है, बट फिलहाल के लिए शांत होना है। उसके बाद देखोगे आप स्पीच के बाद मार्केट एकदम गैप अप खुला, एक अच्छा मोमेंटम, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद अगेन जो है प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक कर दिया है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो चलो छोटा टाइम फ्रेम यहाँ पर करते हैं 15 मिनट एंड देखते हैं कहां पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे तो हमको ओवरऑल ट्रेंड समझ आएगा मार्केट का। तो देखेंगे ओवरऑल ट्रेंड जो है मार्केट के लिए कंसोलिडेशन फेज बना हुआ था, ये वाला जोन अगर मैं इसको आपके लिए मार्क करूं, ठीक है, तो आज इसका जो है ब्रेकआउट आ चुका है और ये काफी एक अच्छी न्यूज है हम लोगों के लिए कि जो मार्केट को बार बार जहां से मार्केट को रेजिस्टेंस मिल रहा था काफी टाइम तक, अगर आप देखोगे पिछले, ठीक है, ये जोन जो है एक बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा था मार्केट को। यहां पर भी देखोगे इस जोन तक मार्केट आ नहीं पा रहा था, उसको फाइनली निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। तो अब देख लेते हैं कल हम लोग कहां पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंपली 15 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं यहां से और सिंपल सा चीज है, आज के हाई को हमको मार्क करना होगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट डे हाई पर ही क्लोज हुआ है तो कोई ज्यादा दिक्कत यहां पर हमको है नहीं। मार्क को हम लोग यहां से कर लेते हैं एंड इसके बाद हमको जो है आज का डे लो को भी मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा डे लो रहने वाला है आज का। तो सिंपल हमने अभी क्या किया, 2 चीजों को मार्किंग किया, इसके अलावा बाकी सबको डिलीट कर देंगे यहां से। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 2 जोन आ चुका है, एक अपसाइड एक डाउन साइड। देखो अभी मैं तो फिलहाल बोलूंगा कि मार्केट में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। कल भी मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड की तरफ हमको देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें लेवल्स की तो देखो यहां से मैंने थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा किया क्योंकि आसपास कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है यहां पर कि जिसको हम लोग मान के ट्रेड के लिए कल प्लान कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहां पर 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाया एंड हम लोग थोड़ा सा बैक जाएंगे और देखेंगे इस लेवल के आसपास मार्केट ने कब ट्रेडिंग किया था। हमारा जो ये लेवल है 25,035 का, इसके आसपास मार्केट कब आया था। तो यहां पर हम लोगों को यहां पर लेवल्स दिख
देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, जहां से मार्केट नीचे गिरा था इन लेवल्स को मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए क्या रह सकते हैं, रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हमको दिख रहा है तो वो लेवल्स को यहाँ पर हम लोग मार्किंग कर ले रहे हैं, ठीक है, सिंपली। एंड इसको भी मार्क कर लेंगे, हाई पॉइंट था। अब ये देखो कि सारे रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट के लिए। क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सेलर्स ने आया और यहाँ से मार्केट को एक अच्छा खासा फॉल दिखा दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ तक आया, उसके बाद अगेन मार्केट में सेलर आया, मार्केट नीचे आ गया। फिर नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर जाने का ट्राई किया, यहाँ पे मार्केट को फिर से रेजिस्टेंस मिला एंड मार्केट यहाँ से अगेन नीचे की तरफ आ गया। और अगर इस चीज को हम लोग थोड़ा सा और इधर आएंगे तो देख सकते हैं कि मार्केट इस लेवल पर कभी आया ही नहीं उसके बाद, ठीक है। मार्केट उसके नीचे से ही सारा जो टेस्ट वगैरह कर रहा था एंड आज फिर मार्केट ऊपर जा रहा था एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग जोन होने के बाद भी मार्केट ने 25,180 को 118 को ब्रेक नहीं कर पाया एंड इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है 25,219 का रहने वाला। तो अब एंट्री को समझते हैं कि एंट्री किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी समझ आएगा और डिटेल में चीजें बता रहा हूं। अब देखो, अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ निकलने का ट्राई करता है और ये जोन कंटिन्यू होता है तो मोस्ट प्रोबेबली जिस हिसाब से मार्केट के अंदर क्लोजिंग देखने को मिला है, मे बी इट्स हाईली पॉसिबल कि कल मार्केट के अंदर एक बड़ा गैप अप हमको देखने को मिल सकता है। हो सकता है मार्केट कल 50 या 100 पॉइंट के गैप अप के साथ ओपनिंग दे सकती है। उस केस में, इन केस अगर मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करती है एंड कहीं ना कहीं इसके आसपास ओपन होती है तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा 25,219 का। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग की तरफ जा सकते हैं, निफ्टी के अंदर बता रहा हूं। एंड सिंपली जो हमारा पहला टारगेट है ये 25,488 का रहने वाला है। 200 से ऊपर पॉइंट का टारगेट हम लोग यहाँ निफ्टी के अंदर प्लान कर रहे हैं। और आप बोलोगे क्या ये हो सकता है, तो देखो इसको मैं साबित करने के लिए आपको आज का ही मोमेंटम दिखा देता हूं। यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने भागना शुरू किया है और ऑलमोस्ट लगभग 506 पॉइंट का मोमेंटम इसने किया है निफ्टी के अंदर में, ठीक है। मार्केट नीचे आया एंड यहाँ से लगभग 30-40 मिनट में मार्केट ने जो है ऑलमोस्ट कितना मोमेंटम कर दिया है, 506 पॉइंट का। इसको टाइम फ्रेम को और छोटा कम कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके का मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिल रहा है और मार्केट अभी बड़ी रैली दे रही है। मार्केट हर दिन क्या कर रही है, एक के बाद एक बड़ी रैली हमको यहाँ पर देती चली जा रही है। ओवरऑल आप देखोगे 612 पॉइंट का मोमेंटम दिख रहा है अगर आज की लोवेस्ट से बात करें, लेकिन यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमको 437 पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट मोमेंटम दे रहा है, तो कल भी ये मोमेंटम कैरी हो सकता है। लेवल्स क्या रहेंगे, अगर 25,219 का ब्रेकआउट आ जाता है देन इस तरीके का एक मोमेंटम आपको दिख सकता है 488 का। अब बात करते हैं अगर मार्केट नीचे आती है तो उस केस में क्या करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली हमको डे लो का वेट करने का जरूरत नहीं है। देखो हमारे पास काफी सारे रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर सपोर्ट जोन अब दिख रहे हैं मार्केट के लिए। जो प्रीवियस कैंडल का हाई था ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। उसके बाद ये जो जोन था ये काफी इंपॉर्टेंट जोन था, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन होने का ट्राई कर रहा था। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहाँ पर, ठीक है, तो ये जोन अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पर लगातार कंसोलिडेट करने का ट्राई कर रहा था बट कंसोलिडेशन हो नहीं पा रहा था। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कल मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम लोग इस कैंडल के नीचे भी यहाँ पर यानी 24,968 के नीचे भी पुट की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट थोड़ा सा छोटा है यहाँ पर 24,837 का। उसके बाद हम इस जोन का वेट करेंगे, ठीक है। जोन थोड़ा सा बड़ा है, अगर मैं इसके एंड को आप मार्क कर दूं तो एक और लेवल आपको यहाँ पर मिल सकता है। ऑलमोस्ट ये लेवल हमारे लिए रहने वाला है तो 24,767। अगर इसका ब्रेकआउट मार्केट कर देता है, एक बार फिर से एंट्री समझ लो, फिर से कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर कल मार्केट नीचे आता है तो 24,968 के नीचे हम लोग जा सकते हैं सेलिंग के लिए, यानी पुट बाई कर सकते हैं। पहला जो टारगेट है 24,837 का हम रखेंगे, यहाँ पर हम लोगों को ट्रेड एग्जिट कर देना। उसके बाद हमको वेट करना है, अगर ये भी उसी फ्लो में ब्रेक आ जाता है अगेन यहाँ पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। इस बार हमारा जो टारगेट है बहुत बड़ा रहने वाला है। अब बिल्कुल आज का जो डे का लोएस्ट पॉइंट था इसको हम लोग टारगेट मान के चलने वाले हैं, जो कि 24,498 का रहने वाला है। तो निफ्टी की एंट्री अब मैंने आपको समझा दी है, ग्लोबल न्यूज हमने पहले ही ट्रैक कर लिया। तो अब चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी की एनालिसिस देखते हैं। तो ये सारे प्रीवियस लेवल है जो मैंने ड्रॉ करके रखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे बैंक निफ्टी में भी सेम मोमेंटम हुआ, जबरदस्त अपसाइड मोमेंटम, मार्केट भागा है। यहाँ पर पॉइंट वाइज अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आज अगर यहाँ से मार्केट भागना शुरू किया 760 पॉइंट स्ट्रेट भागा है लास्ट के 2 घंटे के अंदर, ठीक है। जो लास्ट 1:30 बजे के बाद से सेशन हुआ है, टाइमिंग अगर मैं बात करूं तो लगभग 1:10 से जो कैंडल बनी है यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट बहुत तेज भागा है पूरे 2:30 तक। उसके बाद अगेन मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, ठीक है। तो मोमेंटम ऊपर की तरफ इसमें भी बना हुआ है। क्लोजिंग की बात करें, देखेंगे एक इंटरेस्टिंग क्लोजिंग बैंक निफ्टी के अंदर हुआ है। क्या क्लोजिंग हुआ है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, एक हाई मारा, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज होने का यहाँ पर ट्राई किया है। मतलब यहाँ से मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है। मे बी मार्केट यहाँ से एकदम नीचे की तरफ शूट कर जाए या फिर मार्केट यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ शूट कर जाए। अब एक चीज और नोट करने वाली है कि बैंक निफ्टी अभी के लिए सेंसेक्स और निफ्टी से बिल्कुल डिफरेंट चल रहा है। अगर आज आप सेंसेक्स की बात करोगे तो 1500 पॉइंट का मोमेंटम हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी में कितना हुआ है, 554 पॉइंट का। और अगर सेंसेक्स को डे लो से कैलकुलेट करेंगे मोर देन 1800 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिला। और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें 700-800 पॉइंट्स का मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। तो अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में आपको ऐसा भी हो सकता है कि
कि डाउनसाइड मोमेंटम दिख जाए, जबकि निफ्टी बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। तो इस चीज का भी ध्यान हमको देना पड़ेगा कल, ठीक है। अब यहाँ पर लेवल्स को देख लेते हैं क्या लेवल्स रहने वाले हैं। तो सिंपली पहले ये सारे कुछ डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे यहाँ पर, ठीक है। सब यहाँ से ड्रॉइंग को डिलीट करेंगे एंड अब मैं यहाँ से सिंपली दो चीज को मार्क करने वाला हूँ। सबसे पहले हम आज का डे हाई को मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे का भी हाई था, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर आज का डे हाई, प्रीवियस डे का भी डे हाई था और यहीं से मार्केट में जो है गिरावट हमको देखने को मिला था। बात करें नीचे के लिए भी, एक सबसे पहले आज का डे का लोएस्ट लेवल को मार्क कर लेंगे। ये हमारी एंट्री नहीं है, ये हमको कल टारगेट के जैसा यूज करना है। अभी मैं आगे यहाँ पर बताऊंगा। बैंक निफ्टी के पास हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टेंस लेवल है। बैंक निफ्टी में यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस या जो स्विंग हाई आपको दिख रहा है इनको हमको मार्क कर लेना। ये सारे हमारे लिए किस तरीके से एक्ट करने वाले हैं, ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस है जो बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है। निफ्टी में मैंने बता दिया क्लियरली बहुत बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी में बता रहा हूं तो थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर दिख रहा है। बैंक निफ्टी एकदम फ्री ऊपर की तरफ नहीं भागने वाला। तो पहले एंट्री समझते हैं ऊपर की तरफ, फिर नीचे का मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्लोजिंग देख के ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग हमको दिखा सकता है। निफ्टी बुलिश दिखा सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट हमको दिख सकता है या तो थोड़ा सा बुलिश यहाँ पर दिख सकता है। इन केस अगर मार्केट 55,500 के आसपास खुलता है तो हम लोग बाइंग की तरफ जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारे पास 55,719 का रहेगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, अगर हमारा प्रॉफिट टारगेट आ गया तो एग्जिट कर देंगे, अगर नहीं आया है एटलीस्ट स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना। इसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट है ये थोड़ा सा बड़ा है एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी जो है सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाएगा। रीजन बता देता हूं, ठीक है। अगर रीजन आपको मैं बताऊं तो देखो यहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है लेवल, मल्टीपल टाइम, ठीक है। और इसके नीचे से एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी मार्केट ने गैदर कर लिया। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अगर ब्रेकआउट आता है तो ये जो है एक सिंगल कैंडल में ब्रेक कर भी सकता है। इस केस में अगर ब्रेक कर देता है तो आपको डायरेक्टली 55,987 का टारगेट मिलने वाला है। अब देखोगे क्यों ऐसा, तो यहाँ पर देखो लगातार दो कैंडल आपको दिख रहा है वीक बनाता हुआ, यहाँ पर आपको सिंगल कैंडल में उतना बड़ा मोमेंटम दिख रहा है। तो ये जो इस तरीके का मोमेंटम दिखाता है यहाँ पर भी हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ लेवल्स क्लियर है। पहला टारगेट 719, सेकंड 987 एंड अगर इसके बाद इसका भी ब्रेकआउट आ जाता है तो 56,101 तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, लेकिन मैंने लेवल्स आपको दे दिए। तो हमको क्या करना है, अगर कोई भी लेवल का टारगेट अचीव होता है तो हमको जस्ट या तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे या फिर वहां पर प्रॉफिट अगर आ गया टारगेट तो बुक कर लेंगे। अब नीचे के लेवल्स की बात करते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ठीक है। जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस जोन या हमको जो साइडवेज जोन दिख रहा है इसको हमको सिंपली मार्क करते चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक यही रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके बाद हमको यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दिख रहा है एंड ये पूरा जोन जो है कंसोलिडेशन फेज का जोन है, ठीक है। अगर इस जोन को मैं मार्क कर दूं तो देखोगे एकदम कंसोलिडेशन फेज है यहाँ तक भी। अगर हम लोग इसको भी एब्जॉर्ब कर लें इसमें देखोगे एकदम कंसोलिडेशन जोन है। तो कल के लिए एक इंपॉर्टेंट आपको मैं रेजिस्टेंस बता देता हूँ, 54,863 का अगर ब्रेकआउट आएगा, ठीक है। अभी मार्केट चल रहा है 55,311 के आसपास और 54,863 का अगर ब्रेकआउट आता है ऑलमोस्ट, अगर पॉइंट वाइज कैलकुलेट करें थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम मिस हो सकता है यहाँ पर ऑलमोस्ट 450 पॉइंट का, लेकिन ये काफी ज्यादा रिस्की हो जाएगा अगर इसके बीच में हम लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमको बैक डेटा बता रहा है कि यहाँ पर मोस्टली मार्केट साइडवेज रहा है। तो हमको ये 400 पॉइंट को थोड़ा सा अवॉइड करना ही पड़ेगा, अदर कोई ऑप्शन हमारे पास बच नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं एंट्री, ठीक है। सिंपल सी बात है कि भाई ये अगर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं ना तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो रहा है और ये रिस्क लेना ठीक नहीं, क्योंकि बार बार मार्केट साइडवेज होता हुआ हमको यहाँ पर दिख रहा है। देखो जितनी बार भी आया है यहाँ से साइडवेज ही हो गया मार्केट, एकदम इस तरीके का मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सो हम लोग इस लेवल के साथ ही जाएंगे, ठीक है। हमको यहाँ पर एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट नीचे खुलती है 54,863 का वेट करेंगे, अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है उसके हम एंट्री कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ पर जो है 400 पॉइंट का टारगेट आपको मिल जाएगा और यही हमारा टारगेट रहने वाला। डाउन साइड ज्यादा मैं बड़ा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट का, लेकिन अगर कल कुछ ऐसा न्यूज रहता है या कुछ इस तरीके से चीज रहती है उसको टेलीग्राम पर जरूर अपडेट कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में बार बार बताता हूँ, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलो बैंक निफ्टी का भी यही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। निफ्टी का पहले ही बता दिया, ग्लोबल न्यूज हमने ट्रैक कर लिया है, कुछ अपडेट होगा वो आगे अपडेट कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। एंड और कोई अगर आपको डाउट वगैरह रहता है मार्केट एनालिसिस से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है। कुछ स्पेशल टॉपिक्स पर अगर आप वीडियो चाहोगे जरूर कमेंट में बताना। वीडियो अगर अच्छी लगती होगी तो लाइक करेगा, सपोर्ट दिखाओगे तो कंसिस्टेंटली मैं वादा करता हूँ आप लोगों के लिए डेली मार्केट एनालिसिस लाता रहूंगा। इसके अलावा स्टॉक की भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉक की एनालिसिस अपन लाकर दे सकते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बता देना है। चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।